रिकॉर्डिंग भी सेट कर दूं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के पास? आवाज जा रहे हैं? वीडियो दिखाई दे रहा है? क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो चुके हैं? हेलो, यस, ओके, मेरा म्यूट किया हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं और यूट्यूब में, ठीक है ना, यूट्यूब लाइव क्लासेस की ओर आज हम लोग क्लासेस के दौरान, जैसा कि आपने देखा था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट फिर से देते हुए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, उसके बाद मॉन्की स्लीपी पोल पर चढ़ता है, फिर फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिसलता है, तो टोटल कितने टाइम लगेंगे किसी पोल पर चढ़ने के लिए। जैसा कि पहले भी लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कंसेप्ट दिया था बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, ठीक है, तो उस बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का फिर से रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। देखिए, हमने कहा था बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम, इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है। टोटल ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही चैप्टर का एक पार्ट है। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे S इज इक्वल टू UT पर हम लोग सॉल्व करेंगे। S यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, U क्या हो गया, स्पीड, और T क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि बोर्ड्स एंड स्टील में एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, स्टील वाटर, ठीक है। स्टील वाटर की बात होता है, इन स्टील वाटर। इन स्टील वाटर मतलब क्या, सिचुएशन क्या होता है, इस प्रकार के सिचुएशन होते हैं, जैसे पॉन्ड तालाब है, तालाब में पानी का कोई स्पीड नहीं होता है, तो इसमें स्पीड हम क्या चीज का मान लेंगे, करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट को हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, स्पीड ऑफ करंट को एज्यूम कर लेते हैं C सिंबल से, और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन, या मैन के जगह बोट्समैन भी कह सकता है, या मैन के जगह बोट भी कह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, ठीक है, M मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ देख रहे हो कि इस स्टील वाटर में करंट का स्पीड, यहाँ पर करंट का स्पीड क्या है, 0 है। करंट अपने स्पीड नहीं चला, लेकिन बोट्समैन स्पीड चलना चाहेगा जितने स्पीड से, अपने स्पीड से ये चलेगा जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो यहाँ पर स्टील वाटर में सिर्फ वेलोसिटी किसका होगा, M का, यानी U के जगह पर सिर्फ क्या वेलोसिटी होगा, M का। C का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या होगा, एक सिचुएशन होंगे आपके, एक सिचुएशन होगा करंट, ये कहा जाता है, ये डाउन स्ट्रीम कहे जाते हैं, वर्ड का इस्तेमाल होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, विथ करंट भी बोल सकते हैं, धारा के साथ जा रहा है, विथ करंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, जैसे करंट का फ्लो मान लो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, बोट्समैन अगर इसी डायरेक्शन में जाना, बोट्समैन इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि M और करंट के साथ जाता है, तो M प्लस क्या होंगे, C, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो M प्लस क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे, ठीक है, M प्लस C। और अगर एक डायरेक्शन होता है अप स्ट्रीम होते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम बोला जाता है, यानी तो इसको अगेंस्ट द करंट बोला जाता है, अगेंस्ट करंट, ठीक है। देखिए कर लो तो रिकॉर्डिंग, अगेंस्ट करंट, ये करंट का अगर स्पीड इधर हो रहा है, हम अगर इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर M माइनस क्या हो गया, C। जहां पर S इज इक्वल टू UT का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो U के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, अगर डाउन स्ट्रीम रहेगा तो प्लस कर देंगे धारा के साथ, और धारा के अगेंस्ट रहेगा तो यहाँ पर स्पीड की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो और टोटल क्वेश्चन इसी पर होगा। अब देखिए, जैसे इसी कंसेप्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है, A boat travels some distance in same direction of A boat travels some distance in same direction of current in 2 hours, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था 2 hour in opposite direction of current takes 3 hour, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं
m प्लस सी। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो किसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे का समय लगता है। s इज इक्वल टू यू टी होता है, यू के जगह पे ये हो गया और टी के जगह पर क्या होगा ये। अगर उसी डिस्टेंस को अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो m माइनस सी कहलाएंगे और उस डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगता है 3 घंटे समय लगता है। तो दोनों सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ भी क्या होगा उसी डिस्टेंस को यहाँ u और यहाँ पर क्या रख दिया टी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि वेलोसिटी ऑफ करंट कितने हैं 4 किलोमीटर। यहाँ पर सी का यूज क्या किया गया है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर सी के जगह पर क्या रख देंगे 4 और यहाँ क्या रख देंगे 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2m हो गया, m इंटू 2 क्या हो गया 2m प्लस कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 3m माइनस क्या हो गया 12 और 3m 2m माइनस हो गया कितने हो जाएंगे m बचेंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, यानी मैन एंड स्टिल वाटर में कितने हो गए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन पूछा गया तो 20 किलोमीटर पर आवर और करंट का तो दिया ही हुआ था। सिंपली इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग करते हुए टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं, अभी देखे हमने 63 को देखते हैं। A man travel a boat by 6 किलोमीटर पर आवर इन काम करंट, काम मतलब स्टॉप वाटर। यहाँ क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एम के बारे में क्या कह दिया आपका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स डबल टाइम इन द सेम डायरेक्शन इन ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाने में जो टाइम लगता है उसमें डबल टाइम लग जाते हैं, यानी m माइनस सी जाता है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसको अगर 2 घंटे लगते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर m का स्पीड m दिया हुआ है, पहले पिछले क्वेश्चन में करंट का स्पीड दिया था, यहाँ पर m का वैल्यू क्या दिया हुआ c, यानी स्टिल वाटर में बोट्समैन का स्पीड क्या है 6 है, बस उसी कंसिडर बना लेंगे। 2 इंटू 6 क्या कर देंगे 12 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2c और 6 माइनस 6 प्लस क्या हो जाएगा c, और इधर c देखेंगे 3c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c को उधर ले जाएंगे या 2c को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 3c इज इक्वल टू क्या हो गया 6 तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी करंट का स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है बोटमैन या बोटर हैज 20 किलोमीटर वेलोसिटी इन अ स्टॉप करंट, यानी m इज इक्वल टू यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या कहा, m के बारे में कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर एंड फिर कहता है स्टॉप करंट एंड 10 किलोमीटर वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट जाने का मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होगा m माइनस सी, वो कितना है 10 है। यहाँ पर m का वैल्यू 20 रख देंगे, m का वैल्यू 20 रख देंगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। करंट का स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। 65 इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टॉप करंट फाइंड द वेलोसिटी, m निकालना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m क्या करना है निकालना है, m इज इक्वल टू क्या है वो फाइंड करके बताना है। इफ हिज वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर विच करंट, यानी कि m प्लस c के बारे में कह रहा है वो कितने हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर 5 और वेलोसिटी ऑफ करंट, और करंट का वेलोसिटी बता रहा है 3.5 है, तो यहाँ m प्लस 3.5 इज इक्वल टू 5 है तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1.5। तो पूछना क्या चाह रहा था, इस पे मैन का स्पीड पूछना चाहता था स्टिल वाटर में कितना था 1.5 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप लोग बनाए होंगे, लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट दिया था और होमवर्क दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक है ना, आप लोगों ने इस मेथड पर ट्राई किया होगा, बनता चल, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करके अपने बताते चले जा रहे हैं कि आप देख लें कि जो भी आपको अगर कुछ डाउट हुए हो तो डाउट वो क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। जिनको समझ में आया आंसर मैच कर लेंगे आप लोग। वैसे आप लोग के पास पीडीएफ का गया ही था, क्वेश्चन भी गए थे, सोल्यूशन भी आपके पास गए थे। ठीक है, फिर आपने वीडियो पर भी देखा होगा जो क्लास मिस कर गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 7.5 किलोमीटर इन अ स्टॉप, यानी यहाँ पर देख लो, यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है m इज इक्वल टू कितना कह रहा है 7.5 कह रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक इन ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर अगेंस्ट करंट एंड रिटर्निंग इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 2.5। यहाँ भी c का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि हाउ मच, ओके फाइन, तो यहाँ डिस्टेंस भी दे दिया है, डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या दिया है कि 15 किलोमीटर। तो कहता है एक बार जाने और उसी डिस्टेंस को वापस आने में क्या होगा। तो अगर मान लो कि जाते समय प्लस सेम डायरेक्ट मतलब कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आते समय तो आप स्ट्रीम होना ही पड़ेगा। तो टाइम पूछ रहा है, यानी T1 प्लस T2 पूछ रहा है टोटल कितने लगेंगे इज इक्वल टू, देख रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ 15 किलोमीटर। एक बार अगर जाएगा तो धारा के साथ जाएगा तो m प्लस सी कितने हो जाएंगे, m प्लस सी 7.5 है प्लस 2.5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख दिए, और उसी 15 किलोमीटर अगर वापस आता है तो 7.5 माइनस क्या हो जाएगा 2.5, यानी m माइनस सी।
तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे 5, दोनों को टाइम को ऐड कर दे तो यहाँ 1.5 घंटा पहले लगा और यहाँ कितने लगे आपके 3 घंटे लगे जब वापस जा रहे थे। तो 1.5 आवर 3 आवर मिलकर कितने हो गए 4.5 आवर, यानी कि 4.5 घंटे 4.5 आवर क्या लग गया समय टोटल लग गया आपके। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा कि S इक्वल टू यूटी पर ही क्वेश्चन बना रहे हैं, दोनों का समय पूछ रहा है तो T1 प्लस T2 निकालना है। डिस्टेंस 15 दिया हुआ था, एक बार धारा के साथ जाएगा तो 10 किलोमीटर, अगर अगेंस्ट जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बोट इज ट्रैवलिंग A टू B विथ करंट। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन में कह रहा है A से B जाता है विथ करंट जाता है, यानी करंट U के जगह पर क्या होगा M प्लस C हो जाएगा, और वापस कहता है वेलोसिटी ऑफ करंट इफ टेक्स 4 आवर। ठीक है, यार बी टू ए आता है, यानी कि बी टू अगर वापस आता है तो एम माइनस सी के डायरेक्शन में जाता है, स्पीड इसका ये हो जाता है। तो टाइम टोटल लगते हैं कितने 4 आवर, यहाँ टाइम दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर सी का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 2, और मैन स्टील वाटर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो टाइम भी दिया हुआ है T1 प्लस T2। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है दोनों का, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन निकाले थे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितने दिए हुए हैं, तो टोटल टाइम लगते हैं 4 घंटे लगते हैं। तो टी, और यहाँ पर अननोन क्या है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं। डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ये निकालना हमको क्या होगा, तो 1 मान लेते हैं। 1 तो टी एस बाई यू होता है, तो एक बार धारा के साथ जाएगा, दोनों का वेलोसिटी पता है, तो ये 2 प्लस एम 4 प्लस क्या हो जाएंगे 2, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा 6, और प्लस क्या हो जाएंगे 4 माइनस क्या हो जाएंगे 2 एम माइनस सी, और एम प्लस सी अगर सेम डायरेक्शन जाता है तो ये कितने हो गए 2 इज इक्वल टू 4 आवर है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में 1/2 2 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 1 प्लस 3 कितने हो गए 4, इज 4/6 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कितने हो गए, दोनों को ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, राइट। तो टाइम दिया हुआ था तो डिस्टेंस को हमने 1 मान लिया, तो 1/6 4 प्लस 2 और 1/4 माइनस 2, 6 2 का एलसीएम 6 हो गए। वहां पर देख रहे हैं 1 प्लस कितने हो गए 2 3 टाइम्स 3 प्लस 1 कितने हो गए 4/6। सिंपली आगे बढ़ते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ए बोट कवर 100 किलोमीटर इन 10 आवर्स विथ करंट। ओके फाइन, तो करंट के साथ जाता है, तो यानी कि m प्लस सी स्पीड के बारे में कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में कवर करता है। ये किलोमीटर है और ये क्या चीज में आवर्स में। तो इसका m प्लस सी कितने होगा 10 किलोमीटर पर आवर, और कहता है अगेंस्ट करंट जाता है तो m माइनस सी के बारे में कह रहा है, तो उसी 75 किलोमीटर को 15 घंटे में कवर करता है। तो इसका स्पीड क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। तो ये तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 2m इज इक्वल टू 15 बच गए। तो यहाँ पर देखते हैं तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर क्या होगा पर आवर, राइट। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ओके नेक्स्ट 68 के बाद हम देखते हैं 69। ओके ओके स्टूडेंट, हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। सिक्सटी 65 पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। 65 कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टॉप करंट इफ हिज वेलोसिटी इज 5 विद करंट। ओके, यहाँ पर कहता है विच करंट, करंट के साथ जाते हैं, यानी m प्लस सी के बारे में कह रहा है, कितने हैं 5 एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ करंट। सिंपली 3.5 पे सी का है तो m प्लस सी इज इक्वल टू इतने हैं, तो m इज इक्वल टू कितने निकल जाएंगे, m इज इक्वल टू क्या हो गया 1.5। अब कहते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टॉप करंट, सिंपली आंसर आ गया।
66 बतलाई दिए थे आपको, 67 पर चर्चा करते हैं। ओके, ए बोट इज ट्रैवलिंग ए टू बी विथ करंट एंड बी टू ए अगेंस्ट करंट। ओके ओके, ठीक है, ये भी तो बतलाए थे सर, नहीं ठीक है। ए टू बी 67 बतला दिए थे, 68 भी बतला दिए थे आपको हम, 69 भी बतलाए थे, अभी 69 बतला रहे थे, ठीक है। A certain distance is covered in certain time, ठीक है, certain distance is covered in certain time। तो किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय करता है, तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस को टी टाइम में कवर करता है, तो स्पीड क्या होगा, एस बाई टी। अब कहता है इफ हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस इज कवर इन डबल टाइम। अच्छा, पहला स्पीड ये हो गया। दूसरे स्पीड के बारे में कहता है जो डिस्टेंस पहले था एस, उसका हाफ डिस्टेंस को कवर करने में डबल टाइम लग रहा है। तो पहले टी टाइम लगते थे, अब 2t लग रहे हैं। तो उसके बाद पूछता है तो इन दोनों स्पीड का रेशियो क्या है। इन दोनों का स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो पहले का स्पीड एस बाई टी, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं एस बाई टी इंटू 2 और बाई क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बस सॉल्व करने के बाद इसको देखते हैं तो टी टी और एस कैंसिल हो गए, तो ऊपर 4 नीचे क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया 4:1। यानी कोई पहले का स्पीड 40 किलोमीटर, तो आपका होगा 10 किलोमीटर। 4:1 के रेशियो में दोनों का स्पीड है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या माना कि कोई भी डिस्टेंस को हमने सिंपली एस मान लिया, तो टी टाइम लगता है मान लिया, तो पहला स्पीड क्या हो गया एस बाई टी। अब कहता है हाफ डिस्टेंस, यानी पहले एस डिस्टेंस तो उसका हाफ कर दिए, डिस्टेंस पर डबल टाइम लग रहा है, तो यानी कि टाइम क्या 2t लग रहा है। तो दूसरा स्पीड क्या हो गई है, और दोनों स्पीड का क्या किया हमने, रेशियो निकाल दिया। u1 बाई u2 हमने निकाला, तो u1 बाई u2 निकाला, तो इसको सॉल्व किया, तो 4 क्या हो गया 1। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 भी बतलाया है, तो 70 बतलाए थे, ठीक है। 71 पे चर्चा कर, 70 पहले ही बता दिए थे आप लोग को, ठीक है, लास्ट क्लास में बताए थे, उसी का सेम यहाँ पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ए मैन कैन स्विम 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है ए मैन कैन स्विम 5 किलोमीटर इन काम करंट, यानी सिंपल है, आम इज इक्वल टू क्या कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1, यानी कि सी के बारे में कह रहा है 1, ही टेक्स 100 मिनट इन गोइंग एंड रिटर्निंग, फाइंड आउट द डिस्टेंस, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है, टाइम यानी कि t1 प्लस t2 के बारे में क्या यहाँ पर दिया हुआ है 100 मिनट है। तो ये मिनट को हम क्या कर ले, आवर में बदलने, क्यों, क्योंकि ये स्पीड जो किलोमीटर पर आवर, तो एक आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं 1। तो एक बार धारा के साथ जाएगा, तो अब वापस आएगा तो धारा के अगेंस्ट होगा, या पहले अगेंस्ट भी हो सकता है, बाद में साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 + 1 करेंगे, तो 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल टाइम 1 निकालना है हम लोग को, तो 4 6 का एलसीएम लेते हैं, तो कितने हो गए 12 भी कर सकते हैं हम। तो 6 2 into 12, 4 into 3, 2 + 3 मिलकर कितने हो गए 5 इज इक्वल टू 100 बाई क्या है 60। अब देखो ना, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख रहे हैं 12 क्या हो गया, 5 टाइम्स 5 क्या हो गया 20, अब 5 क्या हो गया 4, यानी 1 इज इक्वल टू क्या निकले 4। ये 1 क्या क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ये 4 किलोमीटर, यानी कि ए से बी जहां भी जा रहा था वो टोटल डिस्टेंस कितने हैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। सिंपली सेम क्वेश्चन पहले भी डिस्कशन हुए थे, थोड़े से सेंटेंस बदल रहे हैं। 72 में आप देख रहे हैं, 72 क्वेश्चन नंबर में कहता है ए मैन स्विम बाय 5 किलोमीटर इन काम करंट, यानी कि m के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एंड हिज स्पीड अगेंस्ट करंट कहता है 3.5 है, यानी m माइनस c के बारे में कह रहा है कितने हैं 3.5 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हिम विच करंट, m प्लस c निकालना है, क्या होगा m प्लस c के बारे में पूछता है क्या होगा, तो यहाँ पर m का वैल्यू 5 रख देंगे, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगा 1.5, तो m का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 1.5 निकला, तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था वो 6.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपने देखा कि अगेंस्ट धारा के साथ जाएंगे तो 6.5 करंट का स्पीड निकल गया, जो हमने सिंपली बताया था m + c m - c, इससे सिंपल में तो कुछ हो ही नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात में प्रैक्टिकली होते हैं। धारा के साथ जाएगा तो m + c होंगे, धारा के अगेंस्ट आएंगे तो m - c होंगे। इसको स्पीड सिचुएशन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को s = ut पर रख के हम बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 73, क्वेश्चन नंबर 73 पर चर्चा करते हैं। इफ इन अ स्टॉप वाटर रिवर द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैन का स्पीड क्या कहता है 2 किलोमीटर पर आवर है, बहुत अच्छी बात है, स्टिल वाटर में, शांत जल में। इफ हिज स्पीड वेलोसिटी अगेंस्ट करंट इज 1, यानी अगेंस्ट करंट कह रहा है, तो यानी m - c की बात हो रही है, तो वो क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ करंट, c निकालना है, तो m का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2, और 2 - c = 1, तो c = क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो करंट का स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं फटाफट कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, जो आपने कंसेप्ट अभी देखा है M+C M-C उस वैल्यू को पुट करते जा रहा है, आंसर निकलते जाएंगे। इसी चीज के लिए आप देखेंगे बहुत सारे बुक्स और मैगजीन में ट्रिकी अप्रोच दिया रहता है, फार्मूला दिए रहते हैं, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाते हुए और प्रैक्टिकली एक छोटा सा जानकारी रख लें जो जनरली होते हैं और जो बताया जाता है उस बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, फटाफट क्वेश्चन बनने रहेंगे। आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं। इन स्टॉक्ड वाटर रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट इज 1.5 किलोमीटर, यानी एम के बारे में कहता है कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ करंट यहाँ पर सी के बारे में भी कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस कैन सर्टेन बोट्स कवर इन 1.2 मिनट्स, डिस्टेंस निकालना है तो एस निकालना है, एस इज इक्वल टू यूटी होते हैं। लेकिन किस डायरेक्शन में कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस कवर इन, अच्छा 1.2 मिनट। यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया है, यहाँ ध्यान देना डायरेक्शन नहीं दिया है कि सेम डायरेक्शन है कि या कोई डायरेक्शन है या अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, तो ध्यान दें। तो कॉमन सेंस लगाते हैं कि करंट का स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर देख रहे हो करंट का स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो ये इम्पॉसिबल है कि करंट के हम अगेंस्ट जा सकते हैं। कहीं बाढ़ का जैसा स्थिति है, आप 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं, वो करंट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो असंभव है कि आप करंट के अगेंस्ट में जा सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बचा कि करंट के साथ जाओगे, विथ करंट जाएंगे, क्योंकि करंट का स्पीड विथ करंट ही जा सकते हैं, क्योंकि करंट का स्पीड क्या है, करंट का स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकते हैं M+C, तो M+C इंटू टी। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा तो M+C करेंगे तो कितने हो जाएंगे, M+C तो 1.5 + 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या चीज में दिया हुआ है, तो टाइम आप देख रहे हैं 1.2 मिनट में है। तो मिनट को हम क्या कर ले, आवर बदल देते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये क्या चीज में था, मिनट में था। तो बस सॉल्व करते, दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो 0 नीचे चले जाएंगे। अब इसको बस देखिए 12 क्या हो गया 50, ठीक है। अब 1.5 + 3 करते हैं तो 4.5, और ये क्या हो गया 1/50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 नीचे आएंगे, लेकिन आप देख रहे हो तो ये किलोमीटर में आया, तो 1 किलोमीटर से कम आ रहा है, तो ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को क्या करें मीटर में कन्वर्ट, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। तो आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 5 क्या हो गया 2, 45 × 2 क्या हो गया 90 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया आपका 90 मीटर, यानी कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे थे सकते थे 1.2 मिनट में 90 मीटर डिस्टेंस का। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 90/1000 कर देंगे, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा सिंपली इस क्वेश्चन में सिचुएशन को समझना था कि वो आपका स्पीड बोट्समैन जो जा सकता है 1.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जा सकता है, लेकिन करंट का स्पीड 3 है, और इसमें छिपा दिया गया है कि डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज करे और ये जवाब दे दे कि आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि ऑप्शन में डाटा इज नॉट सफिशिएंट भी रहते हैं। तो लेकिन यहाँ कॉमन से लगाना, करंट का स्पीड अगर ज्यादा है तो वो करंट के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता है, तो करंट के साथ ही जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, प्लस का इस्तेमाल करते हुए आंसर दे दिया, और 90 मीटर जिस ऑप्शन में रहेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सर्टेन बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। तो यहाँ पर सर्टेन बोट्स यानी कि M = 15 किलोमीटर पर आवर कह रहा है विथ करंट ऑफ 1. ओके, यहाँ पर M नहीं दिया हुआ है, ये सोचने में समझने में थोड़ा गलती मत करना। M+C दिया हुआ है जिसमें C का स्पीड कितना है 1.5 है, अगर धारा के साथ जाता है तो इसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट विल बी द स्पीड अगेंस्ट करंट, अगेंस्ट करंट पूछना है, तो यहाँ पर M निकल जाएंगे, M क्या निकल जाएंगे 13.5, लेकिन अगेंस्ट करंट निकालना है, इसका स्पीड क्या होगा M - C निकालना, तो M की जगह 13.5 हो गया और C की जगह 1.5 हो गया, तो ये क्या हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अगेंस्ट जाएंगे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगा, 10 सेकंड 5 सेकंड काफी इस क्वेश्चन बनाने के लिए। सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए और सारे क्वेश्चन M-C M+C पर बनते चले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने देखा है इसमें, इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। अब देखो ना, यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ ना तो टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन का संबंध है, ना बोट का संबंध है, टूब की बात की जा रही है। तो बस समझना है क्वेश्चन में तोप वर्ड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये तोप यहाँ पर क्या है, कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे। 2 तोप्स आर साउटेड फ्रॉम द सेम प्लेस, साउटेड यूज किया गया, चलो यानी 2 आवाज निकल रहे हैं सेम प्लेस आफ्टर 10.5 मिनट गैप। कहता है कि 2 आवाज निकलते हैं, मान लो कि फर्स्ट आवाज यहाँ से निकला और दूसरा आवाज जो निकलते हैं यहीं से, तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का टाइम का गैप कितना है 10.5 मिनट का, 10.5 मिनट का क्या है गैप रखा, ठीक है। अब कहता है ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन व्हिच इज गोइंग टुवर्ड दैट प्लेस। अच्छा, एक आदमी इसमें बैठा हुआ है, देखो एक आदमी ट्रेन में, यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है,
इस ट्रेन में क्या किया, एक आदमी बैठा हुआ, एक मैन इस ट्रेन में क्या हुआ, बैठ के इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो दूसरा जो सेकेंड साउंड सुनता है तो वो 10 मिनट के गैप पे सुनता है, यानी पहला साउंड जब भी सुना था ये आ रहा था, इधर दूसरा साउंड सुन रहा है, 10 मिनट का गैप रख रहा है, गैप में सुन लेता है। लेकिन वहां तो दूसरा साउंड 10.5 मिनट गैप पे चला था। यहाँ तो ट्रेन अगर यहाँ कितना देर में सुनना चाहिए, अगर हम ट्रेन में बैठे नहीं रहते, अगर हम ट्रेन में नहीं बैठे रहते, यहाँ के यहाँ खड़े रहते, दूसरा साउंड भी 10.5 मिनट के गैप पे सुनते, लेकिन नहीं सुने 10 मिनट, यानी कि ये जो पहला कंडीशन होता है, यहाँ से साउंड चला था, अगर साउंड मान लो यहाँ से निकला था, जैसे हम बोल रहे हैं और जितनी देर रुक रहे हैं उतने ही इंटरवल पर आप उस बात को सुन पा रहे हैं। तो पहला साउंड जो सुने थे और दूसरा साउंड अगर आप यहीं खड़े रहते तो 10.5 के गैप पे छोड़ा गया था तो 10.5 मिनट गैप ही पर सुनते आप। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ साउंड का स्पीड कितना है, 330। तो 330 मीटर पर के स्पीड से चलकर वो 10.5 मिनट में फिर आपके पास पहुंच जाता अगर हम वहीं पर खड़े रहते। लेकिन इस डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, इसी डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं। तो अब इन दोनों डिस्टेंस को मिलकर कवर करने में अब टाइम कितना लग रहा है, केवल 10 मिनट लग रहा है। यानी 330 के स्पीड से ये इधर चलता, आप भी कुछ स्पीड से इधर चलते, तो दोनों मिला के टाइम केवल कितने ही मिनट लगता। तो आप तो ये सिचुएशन समझ गए होंगे। अगर साउंड अकेले चलता तो 330 के स्पीड से 10.5 मिनट में वहां पहुंचता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो साउंड भी चल रहा है और आप भी, जरा इधर बना लेते हैं, साउंड भी चल रहा है और आप भी चल रहे हैं 330 प्लस यू के स्पीड से इसी डिस्टेंस को 10 मिनट में, इसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ u का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ u का वैल्यू निकल जाएगा, बस ये इक्वेशन बन गया है। ये इक्वेशन में u का वैल्यू आप निकाल देंगे, u का वैल्यू जो आएगा वही इसी स्पीड से ट्रेन वो क्या कर रहा है, चल रहा है। कंसेप्ट को समझना, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर इसको मिटाकर हम फिर से बतला रहे हैं आपको एक बार। एक बार फिर से बतला रहे हैं आपको। देखिए, कह रहा है दो आवाज यहाँ चलते हैं सिंपली। जैसे हम यहाँ से एक बम फोड़े, ठीक है, तो यहाँ पर आप बैठे हुए थे, सुन लिया। फिर हम 10.5 मिनट के बाद बम फोड़े, आवाज छोड़े, बोले, तो ये साउंड फिर 330 के स्पीड से चलकर 10.5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। 8 मिनट के गैप पर छोड़ेंगे तो 8 मिनट बाद, फिर 10 मिनट गैप पर 10 मिनट बाद छोड़ेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि ये जो दूसरा साउंड छोड़े हैं, आप स्ट्रेट में बैठे हुए थे, स्ट्रेट में बैठे हुए, अभी आगे कुछ बड़े होंगे और तब जाके ये भी बड़ा होगा। तो ये जो वहां फिक्स रहते तो 10.5 मिनट रहता, लेकिन यहाँ पर 10 ही मिनट के गैप पे आपने दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। तो ये 330 के स्पीड चल रहा है और आपका स्पीड नहीं पता है, तो यू का स्पीड मान लें। अपोजिट डायरेक्शन में इसी डिस्टेंस को आपने दोनों आदमी मिलकर कवर कर रहा है, तो निश्चित रूप से समय कम लगेगा। तो वही बता रहा है, स्ट्रक्चर यही हो गया। तो यहाँ पर दोनों को वैल्यू पुट कर दो, 330 मीटर पर सेकेंड है इंटू 10.5 मिनट, इसी डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर कर रहा है, 330 प्लस यू और इंटू क्या हो जा रहा है, 10 मिनट हो रहे हैं। तो दोनों साइड मिनट है, तो मिनट और मिनट क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब यू निकालना है, यू का वैल्यू निकल जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे फटाफट, यू का वैल्यू निकल जाएंगे, 16.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आएंगे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप बतला रहे हैं, हमने बताया था बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग और ये सिचुएशन बीच में आ गया। अब आगे जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मॉन्की से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मॉन्की से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सेकंड्स में कैसे बनाना है, इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे मंकी आपका स्लिपी पोल पर चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, मंकी स्लिपी पोल, जैसे ये एक पोल है, इस स्लिपी पोल पर मंकी क्या करता है, मंकी चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो बहुत सारे चॉकलेट्स, टॉफी वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, मंकी क्या करे, यहाँ चढ़ता है। मान लो इस पोल की लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, 12 फीट का पोल है। ठीक है, टोटल पोल का लेंथ 12 फीट है। तो पहला मिनट में इधर टाइम को रख लेते हैं, ऐसे ही एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सिचुएशन कह रहे हैं कि पहला मिनट में, ये मिनट में इधर मिनट मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं इधर। पहला मिनट में ये 5 फीट चढ़ता है। ठीक है, अगले मिनट में ये 2 फीट स्लिप कर जाता है, 2 फीट क्या करता है, स्लिप करता है। तो इस प्रकार फिर अगले मिनट में 5 फीट चढ़ता है, फिर 2 फीट स्लिप करता है, फिर अगले मिनट 5 फीट चढ़ता है, नेक्स्ट मिनट में 2 फीट स्लिप कर जाता है। तो टॉप पर चढ़ने में कितने टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहला मिनट में ये चला, दूसरा मिनट में 2 फीट स्लिप कर गया तो 3 ही चढ़ा,
फिर तीसरा मिनट में क्या किया, तीसरा मिनट में 5 चढ़ा तो यानी 8 चढ़ गया, और फिर चौथे मिनट 2 स्लिप कर गया तो 6 चढ़ा, फिर पांचवें मिनट में 6 5 11, तो 6 5 क्या हो गया 11, पांचवें मिनट में 11 फिर चढ़ा, फिर छठे मिनट में 2 स्लिप कर गया तो 9 चढ़ा। अब सातवें मिनट में 9 5 14 चढ़ सकता था, लेकिन टोटल लेंथ कितना है 12 फीट, टोटल लेंथ कितना है यहाँ पर 12 फीट है, तो चढ़ना केवल अब कितना बच गया 3 ही फीट चढ़ रहा है। तो 6 मिनट तो आप देख लिए, 6 मिनट में कितना 9 फीट चढ़ लिया है, लेकिन अब केवल 12 फीट होने के कारण केवल 3 ही फीट बचा हुआ चढ़ने के लिए। ठीक है, अगर ये टोटल लेंथ 14 फीट का होता तो जाके अगले मिनट पहुंच जाता। मान लो अगर हम टोटल लेंथ को 12 की जगह 14 फीट कर देते तो 9 + 5 यानी कि 14 फीट पर डायरेक्ट चढ़ जाता, तो 7वें मिनट में कहाँ चढ़ता, 7वें मिनट में 14 फीट पर चढ़ जाता। तो टोटल टाइम कितना लग जाता, टोटल टाइम इसको क्या लग जाता, टोटल टाइम इसको लग जाता 14 मिनट, लेकिन ध्यान दो 14 मिनट लग जाता। लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर से मिटा के इस पर चर्चा करते हैं। देखो जो सिचुएशन हम बता रहे थे, सिंपली ये कह रहे थे कि एक पोल है, ठीक है, अभी हम बता रहे थे हमने 14 फीट मान लिया पोल का लेंथ, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला ये टाइम इधर है, इधर क्या है टाइम, 1 मिनट में 5 फीट चढ़ता है, ठीक है, और फीट है इधर, और दूसरे मिनट में 2 फीट स्लिप कर जाता है, 2 फीट स्लिप करता है तो ये कितना चढ़ा 3। फिर तीसरे मिनट में ये 5 और चढ़ता है, 3 + 5 क्या होगा 8। चौथे मिनट में 2 स्लिप कर जाता है 6, और पांचवें मिनट में 11 चढ़ता है, छठे मिनट में 2 स्लिप करता है 9, फिर सातवें मिनट में क्या चढ़ जाएगा, सातवें मिनट में 14 फीट चढ़ जाएगा, सातवें मिनट में कहाँ चढ़ जाएगा 14। हमने 14 जानबूझ के माना कि सातवें मिनट में ये क्या 9 + 5 कर देंगे 14 मिनट, तो टोटल पूछा जाए कितने मिनट में वहां पहुंच गया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 7 मिनट में टॉप पहुंच गया। लेकिन हम यहाँ कह रहे थे 12 माने थे, पहले हमने माना था 12 फीट है टोटल, 12 फीट है, तो 12 फीट है, तो यहाँ पर हमें जस्ट उसी प्रकार इमेजिन करके यहाँ पर क्वेश्चन को ड्रॉ करना चाहा था। तो ये पहला मिनट में यहाँ पर टाइम को इधर रख रहे हैं, एज यूजुअल टाइम को हम क्या रख रहे हैं इधर, ठीक है, टाइम क्या चीज में दिया मिनट आवर सेकंड कुछ भी कर सकता था। 1 मिनट में 5 फीट चढ़ता है, और दूसरे मिनट में क्या करता है 2 फीट स्लिप कर जाता है, 3 ही फीट चढ़ पाता है, इधर हम फीट को मान लेंगे, ठीक है। फिर तीसरे मिनट में 3 + 5 कर देंगे 8 फीट चलेगा, चाहे चौथे मिनट में 2 स्लिप कर जाता है, चाहे पांचवें मिनट में क्या हो गया आपका 11 हो गया, छठे मिनट में 9 हो गए, लेकिन अब बचे हैं केवल 3 ही फीट चढ़ना बचा हुआ है, टोटल लेंथ कितना है 12 फीट। तो चूंकि यहाँ पर 5 फीट चढ़ने में इसे 5 फीट चढ़ने में इसे कितने लगते हैं 1 मिनट, 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं 60 सेकेंड भी कर सकते हैं, 60 सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 फीट चढ़ने में 60 सेकंड, तो 1 फीट चढ़ने में कितने सेकंड लगेंगे 12 सेकंड लगेंगे, ठीक। अब चढ़ना इसको कितना है केवल 3 ही फीट चढ़ना, 3 फीट चढ़ने में 12 × 3 कितने हो जाएंगे, 12 × 3 कितने हो जाएंगे 36 सेकंड्स लग जाएंगे, ठीक है, 36 क्या हो गया सेकंड्स। अब टोटल टाइम कितना लगा, तो 6 मिनट, 6 मिनट में 9 फीट चढ़ा था, और 3 फीट चढ़ने के लिए 36 सेकंड चाहिए, तो टोटल टाइम लगा 6 मिनट एंड 36 सेकंड्स लग गए। बात समझ गए होंगे। अब इसी चीज को हम थोड़ा शॉर्ट में बताना है, ये तो हमने प्रेजेंटेशन करके बताया। अब देखो सेम क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अब कोई प्रेजेंट नहीं करेंगे, पोल नहीं बनाएंगे, अगर मान लो कि टोटल लेंथ कहता है, टोटल लेंथ कहता है इसमें, टोटल लेंथ कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कितने 12 फीट है। वही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट मिनट में वो क्या करता है 5 फीट चढ़ता है, 5 फीट क्या करता है चढ़ता है। सेकेंड मिनट में 2 फीट क्या करता है स्लिप कर जाता है, बैक हो जाता है, 2 फीट स्लिप कर जाता है, ठीक है। और इस प्रकार इसी एंड सो ऑन इसी प्रकार चढ़ता और स्लिप रहता है। तो टॉप पे पहुंचने में 12 फीट पर पहुंचने में उसे टोटल कितने टाइम लगेगा। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपली 5 + 5 है -2 है, तो 3 ही फीट चढ़ पाता है, 3 फीट चढ़ पाता है कितने मिनट में 2 मिनट में, ठीक है। तो 5 फीट चढ़ता है, 2 फीट स्लिप कर जाता है, 3 फीट चढ़ता है 2 मिनट, फिर अगले 3 फीट चलेगा 2 मिनट में, फिर अगले 3 फीट चलेगा 2 मिनट में, इसी प्रकार चढ़ता रहेगा। तो हम दूसरा काम कर पा रहा, ये तो एक बार समझ लेंगे तो अपने आप क्लियर समझ में आएगा। 5 चढ़ता है, 2 स्लिप करता है, 3 फीट चढ़ता है 2 मिनट में। लेकिन हम यहाँ करते क्या है कि ये 12 फीट है, टोटल 12 फीट है, टोटल 12 फीट में से पहली बार जो चढ़ता है उसको 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5 माइनस कर लिए तो बचे कितने 7, ठीक है, 7 फीट बच गए। तो क्या 7 फीट 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 7 के जस्ट पीछे कौन कितने हो गए, 7 के जस्ट आगे देखते हैं तो 9, 7 के जस्ट आगे करते हैं तो 9 फीट डिवाइड हो रहा है, 2 ऐड करेंगे तो 9, तो 3 फीट चढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 9 फीट चढ़ने में कितने समय लगेंगे 2/3 × 9,
तो हम देख रहे हैं तो कितने मिनट लग गए, 6 मिनट लग गए हमको कहाँ चढ़ने में, 9 फीट चढ़ने में कितने लग गए, 6 मिनट। अब बच कितने गए हैं, आपका रेस्ट बचा हुआ है 3 ही फीट। तो चूंकि 5 फीट चढ़ने में इसको 60 सेकेंड का समय लगता है, तो 3 ही फीट बचे हुए हैं, तो 1 फीट चढ़ने में 12 सेकेंड का टाइम रहेगा, और 3 फीट चढ़ने में तो 3 गुने 12 कितने हो जाएंगे, 36 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल टाइम लग गया 6 मिनट एंड 36 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग गया, 6 मिनट एंड 36 सेकेंड्स हो गया। बात तो समझ गया हम लोग। जरा इसको हम एक बार फिर से समझाना चाहते हैं, ध्यान देना। इस चीज को पहली बार आप देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये सिचुएशन है, बिल्कुल सेकेंड में आप बनाने देंगे इसको। अभी हमने बताया कि 12 फीट टोटल लेंथ है, फर्स्ट टाइम में 5 चढ़ता है, तो इसको पहले ही माइनस कर लीजिए। फर्स्ट टाइम में 5 क्या करता है, चढ़ता है, तो यानी कि 7 फीट पर ये कहेगी लास्ट में ये 5 क्यों माइनस कर रहे हैं, कि लास्ट में एक ही बार वो 5 फीट चढ़ जाएगा, जब 5 ही फीट बचा है तो फिर स्लिप क्यों करेगा, तो 7 फीट तक इसी प्रकार चढ़ स्लिप कर सकता है, लास्ट में एक ही बार चढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 चढ़ता है और 2 स्लिप करता है, तो इस कंडीशन में तो 3 फीट चढ़ पाता है, 3 फीट चढ़ पाता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब इस 7 में कितना ऐड करें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 9। 3 फीट चढ़ने में आपको 2 मिनट का समय लगता है, तो 9 फीट चढ़ने में कितने टाइम रहेंगे, 2/3 इंटू 9 हम देख रहे हैं, तो कितने मिनट लग गए, 6 मिनट लग गए, 6 मिनट लग गए। अब 9 फीट तक तो चढ़ गए, 9 फीट तक कितने मिनट में चढ़ गए, 6 मिनट में चढ़ गए। अब बचा कितना है, तो 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3 ही फीट बचा हुआ है। तो 5 फीट चढ़ता है 60 सेकेंड में, 5 फीट चढ़ता है 60 सेकंड में, 3 फीट कितने सेकंड में चलेगा, 36 सेकंड में। तो टोटल आंसर क्या होगा, 6 मिनट एंड 36 सेकंड आंसर होगा। बात समझ गए, ठीक है। अब जैसे इसके पहले एक एग्जांपल और हमने क्वेश्चन में आया था, हमने 14 फीट माना था, ठीक है, 14 फीट का पूल है, इसमें 5 चढ़ता है और 2 स्लिप करता है, तो अल्टीमेटली 3 चढ़ता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। हम 5 ठीक उसी प्रकार 14 में माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। अब 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है, तो 3 चढ़ने में 2 मिनट, तो 9 चढ़ने में 2/3 इंटू कितने हो जाएंगे, 9। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, और बचे हुए कितने, और रेस्ट बचे हुए कितने हैं, इसमें रेस्ट बचे हुए 5 है, तो 5 चढ़ने में 1 मिनट और लगेगा, तो 4 + 1 टोटल टाइम कितना लग गया, 5 मिनट लग गया। तो आपने देखा कि 2 एग्जाम्पल को हमने दिया था, 2 एग्जाम्पल दिया, फटाफट दोनों एग्जाम्पल उसी कंसिडर बन जाएंगे। आइए और कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करके उसके बाद क्वेश्चन जो दिया हुआ इस पर आधारित इसको बनाएंगे। एक आध और एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपके पास क्वेश्चन आ गया है, ए मंकी क्लिम्स ऑन स्लिपी पोल ऑफ 30 मीटर, यहाँ टोटल लेंथ यहाँ पर देख रहे हो कितने हैं, 30 मीटर, लिख दिया एज यूजुअल 30 मीटर। ही क्लिम्स 3 मीटर इन फर्स्ट मिनट, यानी कि जो 3 मीटर चढ़ता है 3 को माइनस कर लो, पहले जो चढ़ता है उसको माइनस, क्योंकि लास्ट में एक ही बार वो वहां पर चढ़ जाएगा, तो 27 मीटर वो चढ़ पाएगा, ठीक है, चढ़ेगा स्लिप करेगा, इसी प्रकार फिर लास्ट में एक ही बार 3 मीटर चढ़ जाएगा, वहां चढ़ जाएगा तो स्लिप क्यों करेगा। इन द नेक्स्ट मीटर स्लिप डाउन 1 मीटर, अच्छा 3 चढ़ता है और 1 क्या करता है, स्लिप करता है, तो अल्टीमेटली 2 चढ़ने में इसे कितने मिनट लग रहे हैं, 2 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, तो क्या 27 2 से डिवाइड और नहीं तो 1 ऐड कर लेंगे तो 28 हो गया। तो 2 चढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो 28 चढ़ने में कितने रहेंगे, 2/2 इंटू क्या हो जाएगा, 28। इसको सॉल्व किए तो 28 मिनट में 28 चढ़ गया, लेकिन टोटल लेंथ कितने हैं, 30 है, तो 28 तो चढ़ चुके, तो रेस्ट बचे हुए अभी कितने हैं, अभी 2 बच गया है। तो चूंकि ये 3 चढ़ता है, 3 चढ़ने में 1 मिनट का समय लगाता है, यानी कि 60 सेकेंड का, तो 1 चढ़ने में कितना का सेकंड लगाएगा, 20 सेकंड का टाइम लगाएगा। अब 2 बचे हुए हैं तो प्लस कर देंगे, 28 मिनट तो लगेंगे, 2 इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 40 सेकंड्स और लगेंगे, यानी आंसर आपका जिस ऑप्शन में होगा 28 मिनट एंड 40 सेकंड्स, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जरा एक बार फिर समझिएगा, सेम कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर देखें, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 मीटर लिखा हुआ है, टोटल लेंथ 3 चढ़ता है, तो हमें 3 को माइनस करनी है क्योंकि लास्ट में एक ही बार चढ़ जाएगा, तो 27 आया। हमने देखा 3 चढ़ा, 1 स्लिप किया, 2 चढ़ने में कितने 2 मिनट लग रहे हैं, तो ये 27 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, वैसे नंबर को ऐड करेंगे जिससे 2 से डिवाइड हो जाए, 28 2 से डिवाइड हो गया और रेस्ट कितने बच गए थे, रेस्ट 2 बच गया, ठीक है। तो 2 चढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 28 चढ़ने में कितने लगेंगे, तो 2/2 28 मिनट 28 फीट मीटर पर चढ़ गया।
अब 2 बचे हुए हैं, इसको भी तो चढ़ना है। 3 चढ़ने में आपका 60 सेकंड लगाता है, तो 1 चढ़ने में 20 सेकंड लगेगा, 2 चढ़ने में 40 सेकंड, तो आज 28 मिनट 40 सेकंड आपको टोटल टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन पर आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पर चर्चा करते हैं। A monkey climbs 5 meter in 1 minute on 15 मीटर। इस क्वेश्चन में देखोगे टोटल लेंथ क्या है, तो टोटल लेंथ 15 मीटर दिया हुआ है। 5 चढ़ता है तो माइनस करना 10, और रेस्ट क्या बच गया, रेस्ट बच गया चढ़ना, और 10 तो इसी प्रकार चलेगा, स्लिप करेगा, रेस्ट कितने बच गया 5 और। तो 5 चढ़ता है और स्लिप कितना करता है, 5 चढ़ता है और स्लिप कितना करता है, स्लिप करता है 3। तो अल्टीमेटली 2 ही चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लग रहा है, और 10 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बस हो गया, कुछ प्लस नहीं करना है। 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चढ़ने में 2 मिनट, तो 10 चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 2/2 इंटू 10। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं कि 10 मीटर चढ़ने में 10 मिनट लग गया, 5 मीटर बचा हुआ है, तो ये 5 ही मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो बस 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट, तो 1 मिनट और चाहिए इसको। तो 10 + 1 मिलकर कितने हो गए, 11 मिनट में वो 15 मीटर लंबे पोल पर आराम से वो चढ़ जाएगा इस सिचुएशन पर। फिर से देखिए, हमने फिर वही काम बतलाया, क्वेश्चन वही थे, डाटा चेंज हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 मीटर का पोल है, तो 15 मीटर का पोल है तो 15 हमने लिख दिया। 5 मीटर चढ़ता है तो पहले इसको माइनस कर लीजिए, 10 मीटर चढ़ेगा, स्लिप करेगा। अब 5 चढ़ता है और 3 स्लिप करता है, 2 चढ़ने में 2 मिनट, तो 10 चढ़ने में 10 मिनट लगेगा, 5 बचा हुआ और 5 ही चढ़ता है 1 मिनट में, तो बस इसको और 1 मिनट चाहिए। तो 10 + 1 मिलकर कितने हो गए, 11 मिनट का टाइम लग गया। अब आगे देखते हैं 79। ए मंकी क्लिम्स 5 मीटर इन द फर्स्ट मिनट। ठीक है, कहता है 5 फीट चढ़ता है एंड स्लिप करता है 2। तो 5 चढ़ता है, स्लिप करता है 2, तो 5 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 3 ही फीट चढ़ता है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, ऑन स्लिपिंग पूल 34 फीट है, टोटल पोल लेंथ क्या है 34, तो 5 चढ़ता है तो माइनस कर देंगे तो 29 बच जाएंगे। अब ये चेक करना है ये 3 से 29 डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ऐड करेंगे, तो ऐड 1 करने से हो जाएगा। अब रेस्ट कितना बच गया, और चढ़ने के लिए 30 तो ये हो गया, 30 तो ये हो गया, टोटल 34 है, तो 30 में से बाकी कितने बच गए, 4 बच गए, उसको चढ़ना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर 5 चढ़ा, 2 स्लिप किया, 3 चढ़ने में 2 मिनट का समय लगा। 30 को देखते हैं तो 30 चढ़ने में कितने सेकंड लगेंगे, 2/3 इंटू क्या हो जाएंगे 30, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मिनट में तो पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया था, 30 फीट पर पहुंच गया। 4 फीट और बचे हुए हैं, तो इसको भी चढ़ेगा तब तक टॉप पर पहुंचेगा। चूंकि 5 फीट चढ़ने में इसको 60 सेकंड का समय लगता है, तो 1 फीट चढ़ने में 12 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 4 फीट चढ़ने हैं तो 4 × 12 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 × 12 यानी कि 48 सेकेंड्स और चाहिए। बस आंसर हो गया। तो यानी कि टोटल आंसर क्या हो गया, 20 मिनट एंड 48 सेकेंड में टॉप पे पहुंच जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A monkey climbs 5 feet in the 1 minute and slip down 3 feet in the next minute on 42 feet। 42 यहाँ पोल का लेंथ कितना है, ठीक है, यहाँ पोल का लेंथ देख रहे हैं कि टोटल कितने हैं 42 है। तो पहले टोटल पोल के लेंथ को लेंगे 42, 5 फीट चढ़ता है तो 42 माइनस कर देंगे 37, और यहाँ चेक करते हैं 5 चढ़ता है और कितना स्लिप करता है 3, तो 2 फीट चढ़ने में इससे 2 मिनट का समय लगता है। तो 37 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं तो 38 2 से डिवाइड हो गया, और रेस्ट कितने बच गए, टोटल 42 था तो 42 में रेस्ट कितने बच गए आपके 4 फीट बच गए। तो 2 चढ़ने में, अगर 2 चढ़ने में 2 मिनट, तो 38 चढ़ने में कितने मिनट टाइम लगेगा, 2/2 इंटू 38। ठीक है, तो 38 मिनट में चढ़ गया, कहाँ 38 मिनट में 38 फीट चढ़ गया। तो चूंकि ये 5 फीट चढ़ता है कितने सेकंड में, 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड क्या कहेंगे 60, तो 1 चढ़ने में कितने लगेगा 12 सेकंड, 4 चढ़ने हैं तो और चाहिए 38 मिनट के साथ 12 × 4 कितने हो जाएंगे 48, क्या हो जाएंगे 48 सेकंड्स हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लग गया 38 मिनट एंड 48 सेकंड्स हो गया। बात समझ गया। ठीक है, तो हमने जो बताया सिंपली टोटल लेंथ पहले लेना है, उसमें पहली बार चढ़ता है उसको माइनस कर देना है। अब फिर चढ़ता 5 है, 3 स्लिप करता है तो 2 चढ़ने में 2 मिनट, तो ये 37 नहीं तो 1 ऐड कर दें, 38 चढ़ने में कितने 38 मिनट, 4 बचे हुए थे। तो 5 फीट चढ़ता है कितने 60 सेकंड में, 1 मिनट में, तो 1 फीट चढ़ने में 12 सेकंड, तो 4 फीट और बचा हुआ है, 12 × 4 48 सेकंड और लाएंगे, तो टोटल टाइम 38 मिनट प्लस कितने हो गए 48 सेकंड हो गए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सिंपली M+C और M-C के कंसेप्ट पर बना सकते हैं। और आपने देखा स्लिपी पोल पर मंकी में कुछ नहीं करना है, टोटल पोल का लेंथ के देखना है, फर्स्ट हमें चढ़ता है माइनस कर देना है, चढ़ता है जो स्लिप करता है माइनस करके, 2 चढ़ने में 2 मिनट, तो 38 चढ़ने में कितने में बाकी बच गए 4, 5 चढ़ता है 60 सेकंड में, 4 चढ़ने में 48 सेकंड लगेंगे।
इसी कंसेप्ट पर ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जो भी हमने ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जो भी जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते थे, सिंपली बनाने का हमने प्रयास किया, आपके साथ शेयर किए, और ये कंटिन्यू आगे भी चलते रहेंगे। नेक्स्ट आप लोग का क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग का हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैथ्स में टाइम एंड वर्क का होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी जो नेक्स्ट चलने वाला है उसका भी हम लोग आप लोग को PDF दे ही देते हैं, वो दे देंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा, फिर आगे क्लास